सर कहीं इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि हमारे को बचपन से, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों, सबने एक्टिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि हर बार आपको एक्टिव ही रहना है, उसी से आपको रिजल्ट आएगा, और वही माइंडसेट हम आगे कैरी करते जा रहे हैं, जहां हम अपने आप के साथ मिल नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि यार जब तक एक्टिविटी नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। इनपुट विल गिव आउटपुट, नो इनपुट विल गिव नो आउटपुट। एक्चुअली तो कहीं आपको ये हमारी अपब्रिंगिंग या हमारी सोशल कंडीशन, लेट्स से हमारी 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो शुरुआत में परेशानियां थी, कहीं ये उसका इंपैक्ट तो नहीं है? और अगर ये है तो मैं इसको तोड़ू कैसे? हाउ डू आई ब्रेक दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप देखो, जो आप बोल रहे हो ये 100% फैक्ट है। हमने जो हमारे बच्चे हुए या हमने कुछ भी, हमने उनको एक ही चीज सिखाई, वो सिखाया आउटकम, कि जो रिजल्ट है वो मैटर करता है और कोई चीज मैटर नहीं करती है। एक बच्चा, तुम कितना पढ़े हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, मार्क्स कितने आए हैं ये डिसाइड करेगा कि तुम पढ़े हो या नहीं पढ़े हो सकता है उसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो, जैसे वो आमिर खान की मूवी थी 3 इडियट्स, वो कह रहा है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। मार्क्स ले भी आएगा तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। मेरा ब्रदर इन लॉ है, अभी यूएस में एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत ही अच्छे पोस्ट पे है वो। तो उसने उसकी ग्रेजुएशन में बहुत ही, मतलब ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि बस पास हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन उसके बाद उसने ना कुछ सर्टिफिकेशंस किए जो उस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड थे। इस टाइम वो एक ऐसे टॉप लेवल पे है जहां पहुंचना लोगों के लिए एक जीवन में पॉसिबल, मतलब सपने से भी दूर है। क्यों? वो जब तक आउटकम बेस्ड चीजों पे लगा हुआ था कि मुझे मार्क्स लेके आना है, मुझे इस पे लेके आना है, तब तक वो प्रेशर सिंपैथेटिक मोड में था और पढ़ाई भी नहीं हो रही है, फोकस भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने वो देखा कि यार ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग बहुत बढ़िया है, मैं इसको करता हूँ, ये वो कह रहा है कि मुझे ना उसको करने में मजा आ रहा था। मैं आउटकम को नहीं, मैं प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। तो अगर हम एक ये चेंज लेके आए कि हम प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करें, जिसके लिए मैं बोलता हूं कि लव, डू what you love to do। मतलब अगर आप उस काम को करते हो जिससे आपकी मोहब्बत है, तो आपको लाइफ आपको इतना कुछ देगी। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक और यहां से आउटकम बेस्ड चीजों से एक और लोगों के माइंड में एक माइंडसेट डाल दिया गया कि सक्सेस का मतलब है ज्यादा पैसे हो गया। हाँ, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जिसके पास ज्यादा अच्छी गाड़ी है। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हुए, हमारे ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके पास अपने चॉपर्स हैं। मतलब आप सोच सकते हो किस लेवल पे काम होगा, कहाँ पे वो होंगे। लेकिन कंसल्टेशन किस लिए लेने आए थे कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे नींद की गोली ले। अब इससे ये मतलब नहीं है कि जिसके पास पैसे ज्यादा है उसको नींद नहीं आती। कई बार लोग गलत भी समझ जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये किसी के भी साथ हो सकता है जब तक उसने अपने इनर सेल्फ के साथ एक कनेक्ट, मतलब अकम्प्लिशमेंट नहीं है प्रोसेस में। हम सिर्फ आउटकम के लिए दौड़े। जैसे आज आपके पास वो सब कुछ हो सकता है जो आप 5 साल पहले आपका ड्रीम हो। बिल्कुल ड्रीम, मतलब अगर ये मिल जाए तो लाइफ ब्यूटीफुल, हम लाइफ सेट हो सकता है, आप उससे 10 गुना ज्यादा अचीव। मैं लोगों को कहता हूँ सर, आई एम माई ओन ड्रीम। हाँ, मतलब जो मैंने सोचा था शायद कि 10-20 साल पहले, वो मैं जी रहा हूँ आज। और ये आप नहीं, ये आप देखोगे हर एक इंसान जो सोचता है ना कि यार मेरी सैलरी कभी 50,000 हो जाए, आज उसकी 50,000 है, उसको लग रहा है कि यार ये तो जब तक 1 लाख। यानी हम फिर से, आपने कितना ही पैसा कमा लिया, लेकिन अगर आप अभी भी उसी रेस में लगे हो आउटकम बेस्ड, कि अब ये नहीं, अब तो ये अचीव करना है, अब तो ये, तो अकम्प्लिशमेंट कभी आया ही नहीं ना, पीस कभी आया ही नहीं, आप उस मूवमेंट को चैरिश ही नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि आउटकम नहीं, प्रोसेस में आनंद होना चाहिए। तो एक लेडी थी जिन्होंने ये हैरी पॉटर की सीरीज बनाई, जेके रोलिंग चाहती थी कि मैं विचेस पे कोई स्टोरी लिखूं। मेरा इनर कॉलिंग ये है कि मुझे लगता है कि मैं ये स्टोरीज जो हैं लोगों तक पहुंचाऊं। वो कहते हैं 10-12 लोगों के पास गई, प्रोड्यूसर्स के पास गई, डायरेक्टर्स के पास गई, लोगों ने कहा ये कौन दे, मतलब ये क्या चीज है, लेकिन उसको लगा कि मुझे इसी के ऊपर काम करना है। और उसने अपनी लाइफ में ऐसे दिन भी देखे, उसने लिखा है अपनी बुक में, और एक इंटरव्यू में भी मैंने सुना था कि उसने फंगस लगी हुई ब्रेड खाकर अपना लाइफ चलाया है। फंगस लगी हुई ब्रेड। एक दिन उसकी लाइफ का ऐसा दिन था कि उसको 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला था, तो उसके पास एक लिपस्टिक रखी हुई थी। तो वो सोच रही थी कि ये खा लेती हूं, पेट में तो कुछ जाएगा। खाई नहीं खाई मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ऐसा बोला कि लाइफ का एक ऐसा फेज था। लेकिन मेरी इनर कॉलिंग ये थी कि मैं ये चीज करूं। और आप देखो कि हैरी पॉटर का जो लास्ट पार्ट था, डेथली हेलोविन्स पार्ट 2, उसकी सिक्योरिटी पर इतना पैसा खर्च हुआ था जितना टोटल, मतलब कहते हैं कि यूके का
टोटल उस टाइम का जो एक्सपेंस होगा वो उसने सिर्फ उसकी सिक्योरिटी पर, की स्टोरी लीक ना हो कि लास्ट पार्ट की स्टोरी क्या है, उसकी सिक्योरिटी पर खर्चा था। इनर कॉलिंग थी। आप कहो कि भूतों पे कहानी बना के भैया कोई अमीर हो सकता है, आप कहोगे नहीं यार, आपको एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जहां लोग ठेंगा दिखाएं ऊपर नीचे का, लोग अमीर हो सकते हैं। उसकी कॉलिंग थी मार्क जुकरबर्ग की कि मेरे को यही करना है। मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी तो उसने किस चीज पे फोकस किया? प्रोसेस पे फोकस किया। अब आप कहो कि मैं भी अपने प्रोसेस पे फोकस करता हूं, मैं अपने जॉब में जो भी कर रहा हूं, मैं अपने प्रोसेस, ये 3 दिन में एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपका नहीं है, कंपनी का दिया हुआ है जी। राइट। आपका प्रोसेस वो है जो आपके इनर सेल्फ से, आपके इनर गाइडेंस से आपको मिलता है कि दिस इज माय कॉलिंग। चाहे आप जॉब कर रहे हो, जरूरी नहीं कि बिजनेस करने वाले के पास ही प्रोसेस या वो उसको, आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट किया तो आपका पर्पस, आपका प्रोसेस आपको मजा देने लगेगा। आपको लगेगा कि यार मेरी सैलरी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, लेकिन मुझे मजा आ रहा है ये करने में। आप उस ट्रू चीज से आइडेंटिफाई करने लगोगे अपने आप को। मेरा एक दोस्त है, IITN है और बहुत अच्छे लेवल पे मतलब जॉब कर रहा था यूएस में। यूएस से जॉब छोड़ के इंडिया वापस आया, हरियाणा में रहता है। अब उसने एक फॉर्म लगाया जहां पे वो मतलब दूध निकालता है भैंसों का। उसने कहा कि यार मेरी ना ये इनर कॉलिंग थी, मैं बचपन जब मैं यूएस में था ना, मैं मतलब सब कुछ था, लाइफ बहुत अच्छी थी और इतना अच्छा पैकेज, और मतलब यूएस में तो वैसे भी लाइफ इतनी सेट है कि आप मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो वो 7 AQI में आप रह रहे हो, सब जीवन में सब बढ़िया कर रहे हो। यहाँ उसके आगे 2 जीरो लग जाते हैं। हाँ। तो वो कहता है कि लेकिन मेरी इनर कॉलिंग ये थी कि मैं जब गांव में देखता था और जब मैं बड़ा हुआ, मैंने देखा कि इतने इंजेक्शंस लगते हैं, इतने हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इतना वो, और बच्चों में आज ये देखो आप कि 10-10 साल की लड़की को आज जो है पीरियड्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, वो उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो जो दूध में जो एडल्ट्रेशन है वो उसका बहुत। तो वो बोला कि मैं प्योर चीज देना चाहता था। मैं सब वाइंड अप करके, सब छोड़ छाड़ के, मिट्टी में आके, खेत में आके, मतलब भैंसों का खुद दूध निकाल रहा हूँ और गायें रखी हुई हैं उनका दूध निकाल रहा हूँ। आज उसका एम्पायर इतना बड़ा हो चुका है। वो बोला तब जब 50 रुपए लीटर दूध था, मैं 100 रुपए लीटर दूध दे रहा था, क्योंकि जब आप इंजेक्शन नहीं लगाते तो आपका दूध का कॉस्ट बढ़ जाता है आपके लिए और प्रोडक्टिविटी कम होती है, प्रोडक्शन आपकी कम हो रही है उस चीज की, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट बढ़ेगा। तो बोला मैं महंगा दे रहा था, लेकिन लोगों को जब वो अच्छी चीज मिलने लगी तो मेरे पास कस्टमर बढ़ने लगे। तो वही बात हो गई ना, वैल्यू कहां आप ऐड कर रहे हो। मतलब 50 रुपए में जो मार्केट में मिल रहा है उसको आप 100 रुपए में बेच पाए, जस्ट बिकॉज़ आपने वैल्यू ऐड दी है। अभी वो 230 रुपए किलो दूध बेच रहा है। वाओ, 230 रुपए किलो। लेकिन उसके पास मतलब जितने कस्टमर्स हैं वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा। वो बोल रहा है कि मैंने कितना बड़ा फॉर्म कर लिया है, लेकिन अभी भी मैं पूरा घी एकदम बढ़िया प्योर दानेदार घी गाय का, और क्योंकि लोगों के पास पैसा है, वो कह रहे हैं कि आज अच्छी चीज मिले तो मैं 5 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं, बिना पेस्टिसाइड का। अब हम लेते हैं जो फ्रूट या कुछ भी लेते हैं, बिना पेस्टिसाइड का डबल रेट पे मिलता है, ऑर्गेनिक मिलता है, तो हम लेते हैं या नहीं लेते? ट्रू। यही चीज वहां अप्लाई होती है कि अगर आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो तो आपकी आउटर लाइफ का पर्पस आपको आपसे मिलता है, दूसरों से नहीं। अब आप फोर्स्ड नहीं हो, अब आप आउटकम बेस्ड काम नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जो हमारी जनरेशन चली गई, लेकिन आने वाले बच्चों को ये सिखाओ कि बेटे काम वो करना जिसमें मजा आ रहा हो। और आज तो आप देखो लोग गेमिंग कर, मतलब हम बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज IPL की ऑक्शंस में 25-25 करोड़ रुपए खिलाड़ी को मिल रहे हैं। सही कह रहे। यानी अगर आज तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि खेलेंगे तो खराब हो जाएंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। आज तो आप वीडियो गेम ही क्यों ना खेल रहे हो, उसमें भी लोग करोड़ों रुपया, पीछे पता नहीं कौन सा गेमर था, उसने एक मतलब लाइव स्ट्रीम वो कर रहा था और उसी एक लाइव स्ट्रीम से 2 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया। मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज थी। मेरा बेटा सर, उसने भी अपना स्कूल जो है वो कर लिया, होम स्कूलिंग कर ली, और अब वो प्रोफेशनल गेमर बन रहा है। उसके पास पूरा गियर है, सेटअप है, वो फोर्टनाइट खेलता है, ठीक ठाक ग्रो भी कर रहा है उसमें। उसको एक्सट्रीम क्लैरिटी है कि मेरे को गेमर बनना है। और आई थिंक वो इस पर्पस से भी है, इस वजह से भी है क्योंकि हमने उसको बैकअप दिया कि भाई तेरे को जो करना है कर, सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट आज एक पेरेंट अपने बच्चे को कर दे कि तुम सिर्फ कन्वेंशनल रूट पे मत चलो, जैसे आपने बोला इनर कॉलिंग को आज बच्चे जल्दी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं समहाउ बिकॉज ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी हमसे ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम भी एज अ पेरेंट उनको सपोर्ट करें तो
आई थिंक दे कैन डू बेटर इन लाइफ। और मुझे लगता है आजकल बहुत से पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं जी, स्पेशली वो पेरेंट्स जिन्होंने खुद इस चीज को फेस किया है। उन्होंने देखा है कि मेरी लाइफ में चेंजेस तब आए जब मैंने अपनी इनर कॉलिंग को आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल, न कि सोसाइटी या समाज ने जो मुझे प्रोग्रामिंग दी थी कि ये पैसे जॉब ही करोगे तो बढ़िया होगे, पैसे ही कमाओगे, या ये इस तरह से। मैंने अपने इनर कॉलिंग को आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि नहीं यार, मैं इसकी जगह ये कर सकता हूँ। और लोगों ने ये चेंज नोट किया कि वहां अगर मैं 100 रुपए कमा रहा था तो यहाँ मेरी इनकम डायरेक्टली 1000 हो गई, 500 हो गई, बढ़ गई। ट्रू, पीस बढ़ गया, पीस बढ़ गया, इनकम से भी ज्यादा। हाँ, आप ज्यादा काम कर रहे हो पर ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कम काम कर रहे हो पर मजा ज्यादा आ रहा है। सर मुझे बहुत पहले से टीचर बनना था। मैं 7th स्टैंडर्ड से पढ़ाता था। मैं जब 7th में था मैं पढ़ाता था। अच्छा। पर वही बात कि 2006-8 में टीचर बनना मुश्किल था, कि उतना रिवॉर्डिंग नहीं था, तो कॉर्पोरेट में चले गए। बट द फर्स्ट मोमेंट आई गॉट अपॉर्चुनिटी आउट, तो मैंने बोला कि मैं टीचर बनूंगा। एंड लास्ट 1.5 years आपके साथ, आप जानते ही हम लोग यू नो विद गॉड्स ग्रेस अच्छा ग्रोथ हुआ, बिकॉज वो मेरा इनर कॉलिंग था, टीचर बन के लोगों को पढ़ाना, लोगों को हेल्प करना। तो आई थिंक वो भी मेरे लिए भी जो है साक्षात्कार हुआ उसका। फिर उसमें नए रास्ते खुलते हैं ना जी। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप कोई मतलब टीचर भी, मैं देख रहा हूँ कि जो ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं, अब आप देखो अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं लोग। बिल्कुल 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं। कहाँ एक टीचर को 40,000 रुपए नहीं मिलते थे, तो वो भी तो टीचर ही हैं। लेकिन उन्होंने जब अपनी इनर कॉलिंग आइडेंटिफाई की तो आपका इनर सेल्फ आपको गाइड करता है। अब आप फोर्स्ड नहीं हो, अब आपको मतलब एक पीस के साथ आप किसी प्रोसेस को कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये प्रोसेस में एंजॉय करना सिखाना चाहिए। इकिगाई इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक ऐसा प्रोसेस जो आपको भी बेनिफिट दे, एक ऐसा प्रोसेस जो आपको आपके लिए एक वोकेशन भी बन सके, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर सको और आप साथ में आनंद भी ले रहे हो। अगर ये 4 चीजों को कॉम्बिनेशन हो जाए, मुझे लगता है कि पैसा यूं बनेगा। बिल्कुल सर। अब हम आते हैं, हमने फर्स्ट लेवल को डिकोड किया जहां हम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। इनकम बढ़ाने के लिए जो मेरे को बात समझ आए, एक तो वैल्यू देना है, और मैं कोई भी सिचुएशन में हूं, पहले मुझे अपने पैरासिम्पैथेटिक वर्जन से कनेक्ट करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है, कॉलिंग को ढूंढना है, और उसको चाहे मैं जॉब में हूं, चाहे मैं फ्रीलांस करता हूं, बिजनेस करता हूं, उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना है। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।